आज का पैटर्न लिया है अपना तंबू जो प्रभु ने इस्राएलियों को बनाने के लिए कहा था और कहा था कि मैं इस तंबू में होकर तुम्हारे साथ चलूंगा, इस तंबू के द्वारा मैं तुमसे बातें करूंगा। और इस तंबू को आज हम लोग लेकर चर्च के साथ में मिलाएंगे। यह पुराना नियम का कलीसिया है और यह नया नियम का कलीसिया है, और ये दोनों को हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रभु ने इनका पैटर्न को मिलाया है। इसमें परमेश्वर की योजना इतनी बड़ी थी कि उस तंबू में बनाया हुआ हर एक क्षेत्र वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और आज की जो विधियां प्रभु ने हमें सिखाई, ये विधियां इस तंबू के अंदर हम लोग पा सकते हैं। लास्ट वीक हमने देखा फाउंडेशन क्या होना चाहिए। एक रिव्यू में बता रहा हूं, जब धर्मी गिर जाए या बुनियाद गिर जाए, धर्मी कैसा बना रहेगा। और हम अपना घर हमेशा चट्टान पर बनाना है, और चट्टान जो है वो गिरेगा या घर को टुकराएगा या फिसलेगा या आंधी से कुछ भी नहीं, वो हमेशा स्थिर रहेगा। और मैंने ये भी बताया कि एक फाउंडेशन जो है तो वो बिल्डिंग के नीचे कैसा डाला जाता है। अगर आप फाउंडेशन को मजबूत नहीं करोगे तो आप ऊपर बांधकाम नहीं कर सकते, और आपको जितना ऊपर जाना है उतना ही गहराई में जाना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत लोग सीख लेते हैं और फिर बन जाते हैं, कुछ बाद में जाकर हम देखते हैं कि वो अपने स्थानों पर रहते नहीं। और हमने देखा कि वो चट्टान कौन है, सिवाय प्रभु यीशु मसीह और कोई चट्टान हो नहीं सकता। संस्थाओं में चट्टान अपने अपने स्थापनकर्ता के ऊपर बनाए हैं। हर चर्च का एक अपना संस्था और उसका एक स्थापन करता है। मेथोडिस्ट चर्च को अगर पूछोगे तो उनका स्थापन करता जॉन वेस्ली है, उसके सिद्धांतों पर उन्होंने चर्च बनाया है। अगर आप लूथरन चर्च से पूछो तो उसका सिद्धांत लूथर चर्च के ऊपर बनाया गया है। अगर आप बासल मिशन को पूछो तो सैमुअल हेडेक के ऊपर उन्होंने अपना चर्च बनाया। आप सैल्वेशन आर्मी को पूछो तो विलियम बूथ के फाउंडेशन के ऊपर उन्होंने अपना चर्च बनाया। और ये चर्च देखिए आपस में एक में के साथ मेल नहीं खाती। सैल्वेशन आर्मी बपतिस्मा को ही मानता नहीं, मेथोडिस्ट बपतिस्मा त्रेक के नाम से देता है, लूथरन बपतिस्मा ही देता नहीं, छिड़काव का बपतिस्मा से उनका काम चल जाता है। ये सब फर्क क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये मनुष्य के आधार पर बनाया हुआ चर्च है। अगर खुदावन के वचन पर बनाया हुआ आधार का चर्च हो तो वो सब मिलकर एक ही शिक्षण का पालन करेंगे, क्योंकि हमारे पास बाइबल कितना है? एक ही बाइबल है। इसी बाइबल से अगर आप खाएंगे, इसी बाइबल से अगर आप अपने जीवन को भरेंगे तो आपका जीवन भी इसी बाइबल के साथ में मेल खाएगा। और वो पत्थर जिस पर वो बांधा जाएगा वो आप और हम है। हम है वो जीवित पत्थर जिसको प्रभु ने जंगल से खुदवा कर लाया और हमारे जीवन को उसने आकार बनाया और इस भवन में उसने हमें जोड़ा। यानी बुनियाद का पत्थर यीशु मसीह है, उसके ऊपर बांधे जाने वाले जीवित पत्थर आप और हम है। ये हमारा पिछले हफ्ते का रिव्यू था। आज हम लोग इसी पैटर्न को लेकर चर्च के साथ में जोड़ देंगे। हाउ कैन वी फाइंड आउट अ ट्रूथ हिडन इन द टैबरनैकल? टैबरनैकल का मतलब है टेम्पररी डेवलपमेंट या सेटलमेंट। मतलब हम ये तंबू बनाएंगे, कल तंबू खोल के लेके जाएंगे, तो उसको बोलते हैं टैबरनैकल पुराना नियम के अंदर। ओनली बाय नोइंग द गॉस्पेल ऑफ वाटर, द स्पिरिट एंड द रियल सब्सटेंस देयरऑफ कैन वी करेक्टली अंडरस्टैंड एंड नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तंबू के अंदर प्रभु ने पानी रखने कहा, दीवट रखने कहा, रोटी की मेज रखने कहा, संदूक की वाचा रखने कहा। ये सब बातें प्रभु एक चर्च को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले समयों में वो कैसे अपने चर्च को बनाएगा, उसने एक नमूना धरती पर बना के दिया। और इसमें का एक एक चीज आज हम लोग पालन करते हैं, पर हम लोग उसको चर्च कहते हैं, वो लोग उसको तंबू कहते थे। पर दोनों में जो घटनाएं होती थी वो एक जैसा होती थी।
क्योंकि ये संसार के अंदर अगर कोई भी चीज कुछ बनाता है, सबसे पहले वो उसका थिंकिंग अपने मन में लाता है, एक थॉट लाता है कि मैंने कुछ ऐसा बनाना है। मान लो ये पंखा बनाने वाला पहला सोचा कि कैसा पंखा बनाऊंगा, ये पंखे कैसे चलेंगे, इसका मोटर कैसा होगा, इसकी साइज क्या होगी, इसको पहला वो दिमाग में लाता है। उसके बाद वो दिमाग से वो ब्लूप्रिंट में बनाता है, उसका एक नकल बनाता है, वो ड्राइंग करता है कि कैसे कैसे इसके अंदर स्पेयर पार्ट्स होनी चाहिए, और फिर तीसरा वो उसको पंखे के रूप में बना देता है। तो सबसे पहले आपका विचार, उसके बाद आपके विचार में एक ब्लूप्रिंट बनता है, और फिर आप, उदाहरण के लिए कल मुझे बॉम्बे जाना है, ये मेरा विचार है। अब मेरे को उसका ब्लूप्रिंट बनाना है, कितना बजे का गाड़ी पकड़ूंगा, कितने बजे उतरूंगा, ऑफिस में कितने बजे जाऊंगा, कौन सा काम कितने बजे बने, ये ब्लूप्रिंट बनेगा। पहला मेरा ये सोचना है कि मुझे बॉम्बे जाना है, ये मेरा थॉट है। फिर मेरे थॉट को मैं ब्लूप्रिंट बनाता हूं कि मैं कितने बजे उठूंगा, कितने बजे गाड़ी पकड़ूंगा। अगर तुम लोग कल मेरे को बॉम्बे जाना है, प्लान नहीं करोगे तो किधर जाओगे बॉम्बे में? खाली पीली गेटवे ऑफ इंडिया में जाके समुद्र को देख के आना पड़ेगा। तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट तो होना चाहिए कि मैं कहां जाऊंगा, कितने बजे कहां वेट करना है। और फिर तीसरा, कल सुबह 7 बजे आपने ट्रेन पकड़ा, आपका विचार ब्लूप्रिंट में बना और वो क्रिया के अंदर आ गया, और आप बॉम्बे पहुंच गए, अपना काम करके आ गए। इसी तरीके से परमेश्वर ने भी एक ब्लूप्रिंट बनाया। उसके पहले उसका विचार था कि मैं एक कलीसिया बनाऊंगा, फिर उसने एक ब्लूप्रिंट बनाया, वो जमीन में उसने तंबू बना के दिया, और एक दिन वो खुद आया, अपना लहू बहाकर आपको हमको खरीदा और उसका जीवता कलीसिया बनाया उसने। तो एक उसकी ब्लूप्रिंट थी, उसके पहले उसकी सोच थी। अभी एक एक सोच को हम लोग अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लिविटिकस, लेवियों की किताब 16 अध्याय उसका 21 वचन। एक ब्लूप्रिंट को हम लोग देखेंगे कि प्रभु कैसे ब्लूप्रिंट को बनाता है। लिविटिकस 16:21। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के काम हो, हाँ। और उनके सब अपराध हो। याजक अपना दोनों हाथ बकरे पर रखेगा और सारी प्रजा का पाप उसके ऊपर ला देगा और उसको लेके जाके बलिदान करेगा। जो परमेश्वर ने जो ब्लूप्रिंट अपने विषय में बनाया था वो ये था, और परमेश्वर का विचार क्या था कि एक दिन वो खुद ये जगत में आएगा मेमना बनकर, ये उसका विचार था। लेकिन उसके विचार को प्रकट करने के लिए पहले उसने एक ब्लूप्रिंट बना के दिया। उसने याजक को बोला, ये बकरी के ऊपर हाथ रख, सभी प्रजा का गुनाहों को बकरी पर रख और इसको ले जाके बलिदान दे, ताकि प्रजा के पाप निकल जाए। और फिर एक दिन उसी ब्लूप्रिंट को लेकर वो ये दुनिया में आया। अब देखिए आप मत्ती 3:14 में क्या लिखा है। जॉन द बैप्टिस्ट आया, उसके ऊपर हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना किया। क्या बोला? ये जगत का पाप उठा ले जाने वाला मेमना है। तो यहां एक याजक खड़ा है, यहां जॉन द बैप्टिस्ट खड़ा है। जॉन द बैप्टिस्ट कौन है? उसका बाप याजक था, जकरयाह का बेटा था वो। सो जकरयाह यानी याजक का बेटा कौन होगा? याजक होगा। ये वो याजक यहां खड़ा है, एक याजक वहां खड़ा है। इधर एक बकरा खड़ा है और इधर परमेश्वर का मेमना बकरा खड़ा हुआ है। अब ये इसके सर पर हाथ रखकर, सबकी प्रजा उसके ऊपर, और ये भी इसके ऊपर हाथ रखकर। अब पहला पत्रस 3:21 में पढ़िए, ये वचन को कैसे समझना है हमें। पहला पत्रस 3:21। उसी पानी का दृष्टांत भी, हाँ। अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर का मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा जो हम ले रहे हैं ये उस दृष्टांत है, जाके पानी में डूब के आना नहीं कि भाई हमने पानी में गए, डूब के आ गए, बपतिस्मा हो गया हमारा। जैसे कि बहुत लोग की रीति पर बपतिस्मा लेते भी हैं। बपतिस्मा का मतलब ये नहीं शरीर का मैल दूर करना, बपतिस्मा मतलब हमारा अंतकरण का मैल दूर करना। लेकिन हम लोग शारीरिक रीति से पानी में इसलिए उतरते हैं कि प्रभु की आज्ञा का हम पालन करते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? एक याजक खड़ा है, एक मेमना खड़ा है। ये
बात परमेश्वर ने ये जगत में लाने के पहले प्रभु ने एक नमूना दिया, इसको बोलते एक पैटर्न बना के दिया, ऐसा किया करो तुम, जब टाइम पूरा होगा परमेश्वर का मेमना ये जगत में आएगा। तो ये नियम परमेश्वर ने बना के दिया, और परमेश्वर का देखो प्लान कितना अच्छा चलता है, बोलो हालेलुया। क्या उसकी योजना है, देखिए आपके पाप के लिए, आपके गुनाहों के लिए, आपके प्रायश्चित के लिए उसने दुनिया बनाने से पहले ये योजना बना के रखी थी, और अपनी योजना को एक ब्लूप्रिंट के माफिक उसने लोगों को बना के दिया, और एक दिन वो खुद आया ये धरती पर और उस ब्लूप्रिंट को क्रिया में लेकर आया। वो खुद क्रूस पर चढ़ा, जैसे ये बकरी बलिदान होता ऐसा परमेश्वर का मेमना भी बलिदान हुआ और आपके और हमारे लिए कुर्बानी दे दी। हम जाएंगे पुराना नियम के तंबू में और एक्सोडस उसका 36 अध्याय, निर्गमन उसका 36 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को काढ़े हुए कुर्बों सहित बनाया। इस तंबू में सबसे पहला भाग जो है प्रभु ने बोला पर्दा, कर्टन, जिससे हमको अंदर एंट्री करना है। सबसे पहला हम कर्टन को लेंगे, जिसको आपको हटाकर अंदर जाना है। कर्टन के अंदर नहीं जाएगा तो आप अंदर नहीं जाएंगे, तो आपको सबसे पहले अंदर, ये बिल्कुल ऐसा ही है, हम चर्च को आए लेकिन अंदर नहीं आए, बाहर ही बैठ के चले गए, सेम आने का कोई मतलब ही नहीं रहा, आपका कोई योगदान ही नहीं रहा। आप आए हैं तो आपकी योगदान, आप आए हैं तो आपका अर्पण, आप आए हैं तो आपकी भेंट, ये सब प्रभु को कबूल होना चाहिए। तो ये सबसे पहले पर्दा को लेंगे, और पर्दे में प्रभु ने क्या बोला, एक तो नीला रंग का हो, बैंगनी रंग का हो और लाल रंग का हो, 3 कलर प्रभु ने दिया। अब प्रभु पर्टिकुलरली कलर भी पसंद करता है, वो हम सबका अपना अपना कलर होगा, कोई हरा रंग पसंद करता है, कोई पीला रंग पसंद करता है, कोई लाल रंग पसंद करता है, मैं तो नीला रंग पसंद करता हूं। आप कभी भी देखो मैं नीला में रहेगा, व्हाइट रहेगा नहीं तो ब्लू रहेगा, मैं हरा पीला लाल भड़क ऐसा कपड़ा नहीं पहनता। मैं कभी सोबर कपड़ा जो मुझे पसंद है ये कपड़ा मैं पहनता हूं। अभी बहुत सारे पुलपिटों में आप देखोगे ना तो उधर फूल वाले डिजाइन वाले अफ्रीकन लोग कैसे कैसे पहनते हैं, ऐसे लोग बहुत लोग, खास सिंधी पास्टर लोग बहुत पहनते हैं ऐसे कपड़े और पुलपिट में खड़े रहते हैं। पुलपिट में खड़ा नहीं तो सबसे शोभायमान कपड़ा जो है वो सफेद है। हालेलुया। अभी मैंने पूछा किसी से कि भाई आप भगवा क्यों पहनते हो, तो जो भगवा पहन के हिमालय में जाते हैं, पर्वत पर जाते हैं तपस्या करने, ट्रेन में मेरे साथ में एक बार एक आदमी बैठा था, बड़ा उम्र वाला आदमी था, और वो मेरे सामने बैठा, वो भी माला जप रहा है, तपस्या कर रहा है, और मैं भी बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, दोनों एक ही टाइप के लोग दिख रहे। तो मैंने उसको पूछा आप किधर जा रहे? बोले मैं हर साल हिमालय में जाता हूँ और मैं 1 महीना ऊपर हिमालय में बैठता हूँ। क्या करते? बोले मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो उसने मेरे को पूछा आप कौन है? मैं बोला मैं भी आप ही के तरह धर्म गुरु है, मैं भी तपस्या के लिए आया इधर, लेकिन मैं तपस्या दूसरे को सिखाने आया। आप सीखने जा रहे हैं, मैं सिखाने आया। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, हम लोग भी मेडिटेशन। उसके साथ मैंने बहुत बातचीत करी, बाद में वो मेरा फोन नंबर लिया, बोला यार मेरे को लगता है आपको गुरु मानना पड़ेगा। तो वो जा रहे किसी गुरु के पास, उसकी पूरी मेडिटेशन मैंने बाइबल से बताया, मेडिटेशन होता क्या है, मेडिटेशन करते क्या है, सब बताया उसको। तो मैंने उसको ये बोला कि आप कहां जा रहे? बोले हम शांति को ढूंढने जा रहे हैं। तो जो ढूंढने को जाता है ना वो भगवा पहन के जाता है, और हम लोग सफेद क्यों पहनते? मानो हम ढूंढने नहीं जा रहे, हमको मिल गया है। जिनको मिल गया है ना वो सफेद पहनता है, और जो ढूंढने जा रहे हैं ना वो क्या पहनते हैं? भगवा। ही सर्चिंग द लाइटनेस, ब्लिस को ढूंढने जा रहे वो लोग, शांति को ढूंढने जा रहे वो लोग। लेकिन मसीहत सफेद में इसलिए है कि मसीहत ने उसको प्राप्त किया है। बोला हालेलुया। हमें शांति मिल गया है। गौतम बुद्धा जी शांति ढूंढने के लिए महल छोड़ के चला गया,
बीवी, बच्चे, पत्नी, राजघराना, राजशाही, सब ऐश्वर्यता, राजापन का हकदार सब छोड़ के जगह क्या ढूंढने गया? शांति ढूंढने के लिए चला गया। और यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया। यीशु शांति ढूंढने के लिए नहीं गया, वो शांति देने के लिए आया। बोला मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तो ये 3 बैंगनी रंग का कपड़े का मतलब ये है, ये देखो याजक खड़ा है, उसके सामने अलग अलग रंग का कपड़ा है। अब ये अलग अलग का कपड़ा को हम नया करार में लेके आएंगे। तो नया करार में ले आएंगे तो ये 3 चीज को कैसे मिलाएंगे? 3 रंग 3 बातों को दर्शाता है। नीला आसमान को दर्शाता है, बैंगनी राजशाही को दर्शाता है, और लाल यीशु का खून को दर्शाता है। मतलब ये 3 रंग का पर्दा प्रभु ने इसलिए बनाने बोला कि आसमान जो नीला है जमीन पर उतर कर आएगा, खुदा आपके लिए एक बलिदान का इंतजाम करेगा। राजशाही जो बैंगनी कपड़े को दर्शाता है, यीशु मसीह राजाओं का राजा है, लेकिन वो मेमना बनकर आया है दुनिया में, और उसने जो अपना खून दिया वो लाल रंग का खून था। इसीलिए प्रभु ने पर्दा ही 3 बना। मतलब इसके बिना आप यीशु के पास आ ही नहीं सकते। पहले तो आपको यह जानना है कि यीशु है कौन, यीशु क्यों आया, यीशु क्यों मरा, यीशु को क्यों मारा गया, यीशु क्यों जी उठा, पहले यह जानना है, तब आपको पता चलेगा यीशु कौन है। प्रेज द लॉर्ड। पहले यूहन्ना 5:6 में लिखा है, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 6वां वचन, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। पानी, लहू और आत्मा। तो ये 3 चीज जो है आपके आत्मिक जन्म को दर्शाता है। Now the blue color is sky that reminds us of heaven and the God of heaven. Purple represents the royalty which joins to the king, and scarlet signifying our Savior's blood sacrifice. तो ये 3 रंग जो है प्रभु यीशु के बलिदान के वो 3 हिस्से हैं, जिसको सबसे पहले हमको समझना है। और बाइबल क्या कहता है? 36 का 37 पढ़ो। Exodus 36 verse 37। उसने तंबू के द्वार के लिए भी नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनाया। इट्स लिनन क्लॉथ, जिसको हम लोग लिनन बोलते हैं। अब ये लिनन कपड़ा जो है ये बुना जाता है, और आपका जाओ लिनन कपड़ा खरीदो, आपको देखो सबसे महंगा कपड़ा लिनन में मिलेगा आपको। अगर मैं एक व्हाइट शर्ट लिनन का खरीद ली जाऊं, ये नॉर्मल शर्ट मेरे को 500-600 में मिलेगी, लेकिन लिनन शर्ट मेरे को 3000 रुपए लगेंगे। लिनन कपड़े से प्रभु ने बोला, महंगा सूत से प्रभु बोला मेरा मंदिर का पर्दा बनाना। प्रभु ने धागा भी बनाया, और आप सबको मालूम है कि यीशु मसीह से महंगा लहू और किसी का नहीं है। एक महंगे धागे से उसने पर्दा बनाने को बोला। मैं अभी बताऊंगा आपको कि पर्दा है क्या। आगे पढ़ेंगे हम लोग इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय 20 वचन। तो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अगर आपको ये बात समझ में आई तो एक नारे लगाओ हालेलुया का। पहले समझ में आए। यीशु का जो चमड़ा था वही हमारा लिनन कपड़ा है, जो हमारे लिए 39 कोड़े खा के भेजे गए। बोलो हालेलुया। कौन हमारे लिए फटका खाया बताओ? अरे पुणे में हमारे ब्रदर थे, हम प्रार्थना को गए थे उसके पास, और उसका दोनों किडनी फेल हो गया था। फिर कोई तो किडनी डोनेट करना है, तो उसकी बहन ने बोला मैं किडनी डोनेट करूंगा, एक किडनी बदले में कितना? 5 लाख रुपया। बहन भाई को किडनी दे रहा है, 5 लाख रुपया देगा तो किडनी देगी। और ऐसा हुआ, पैसे की कोई उलझोल हो गई ऊपर नीचे,
अभी नहीं दे सकते। और बहन ने बोला मैं किडनी ले दूंगी, और हॉस्पिटल में भाई का ऑलरेडी किडनी निकाल के रखा हुआ था, ये किडनी लगाना था। बहन गई नहीं हॉस्पिटल में, भाई मर गया। ये दुनिया में कोई भी अगर अपना जान देने को तैयार है, किडनी देने को तैयार है, तो भी 5 लाख मांगता है। नहीं दिया तो किडनी नहीं देता, उसकी जान भी चली गई। भाई भाई बहन की रिश्ता खत्म हो। यीशु मसीह ने अपना पूरा शरीर ही आपके लिए दिया। उसका किडनी, उसका गुर्दा, उसके शरीर के हर अंग प्रभु ने आपके लिए दिया। अब कीमत लगा उसका, मतलब उसने अपना जान ही तुम्हारे लिए दे दिया। और पौल बोलता है कि उसके जो चमड़ा है, उसकी जो शरीर है, वही हमारे लिए व्हील है, चमड़ा है। इंग्लिश में पढ़िए, आपको हिंदी में समझ में ना आता हो। अ न्यू लिविंग थिंग एंड दैट्स कंसेक्रेटेड फॉर अस थ्रू व्हील। व्हील मतलब पर्दा। दैट इज टू से हिज फ्लैश। वो पर्दा उसने हमारे लिए बनाया, जिसको कहे तो उसका शरीर था, वही हमारा पर्दा था। अगर वो शरीर को फाड़ कर आप उस पार देखोगे तो आपको सारी खुदाई दिखाई देगी, लेकिन अगर उस शरीर तक भी आप नहीं जाएंगे, उसने अपना शरीर फाड़ दिया। अगर पढ़ना है तो मरकुस 15 का 38 पढ़िए। और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़ा हो गया। यह है वो यरूशलेम का मंदिर का कपड़ा जो ऊपर से फटकर नीचे तक 30 फुट हाइट थी उसकी। कितना फुट? ऊपर से, सॉरी, ऐसा 30 फुट, 7.5 फुट। और ये ऊपर से नीचे पर्दा फटकर 2 भाग हो गया। और ये किसी को मालूम नहीं है पर्दा फटा कैसा, कौन फाड़ रहा है इस पर्दे को। यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है और वो वहां कहता है पूरा हुआ। क्रूस पर कहता है पूरा हुआ। और जेरूसलम के मंदिर के अंदर पर्दा फट के 2 भाग हो गया। पर्दा कैसा फटा? बाइबल बोलती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कैसा पर्दा फटा? ऊपर से, मतलब फाड़ने वाला ऊपर है। अगर नीचे से फटा तो आदमी फाड़ेगा, ऊपर से फटा तो कौन फाड़ता है? परमेश्वर फाड़ता है। सो जब यीशु मसीह का शरीर को क्रूस पर ठोका गया, प्रभु इधर मंदिर का पर्दा फाड़ के दिखाया कि ये तुम्हारा असली पर्दा है। अब ये पर्दे का काम खत्म हो गया। ये जुना करार की कलीसिया को संभालते आया था, अब ये पर्दा तुम्हें संभालेगा। वो नया करार का कलीसिया, और वो यीशु मसीह का शरीर था। बोलो हालेलुया। तो हिज बॉडी वाज द व्हील, उसका शरीर पर्दा था। और आज आप और हम अपने गुनाहों को लेकर अगर छुपे हुए हैं, तो उसके शरीर के पीछे, उस पर्दे के पीछे हम छुपे हुए हैं। जैसा आदम अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अंजीर के पत्ते के कपड़े बनाए, उसके पीछे वो छुपा था खुदा से, क्योंकि वो गलती किया था। हम किधर छुपे हुए हैं? यीशु के लहू के पीछे हम छुपे हुए हैं। वरना परमेश्वर को क्षण भर भी नहीं लगेगा हमको अग्नि से भस्म करे, लेकिन बीच में यीशु खड़ा हुआ है। जैसा उस दिन मूसा खड़ा था, बोला प्रभु तो इनके ऊपर हाथ नहीं कर सकता, अगर करना है तो पहले मुझे मार। वो मूसा नहीं था। मूसा आपका मध्यस्थ करने के लायक नहीं है, क्योंकि मूसा सबसे पहले एक भगोड़ा है। वो भागा हुआ आदमी है अपना जान बचाकर। दूसरा मोसेस एक मर्डरर है, एक मिस्री का खून करके वो भाग रहा है। ऐसा आदमी आपका मध्यस्थ कर सकता है? नहीं। उस दिन जब परमेश्वर का प्रकोप भड़का, तो मूसा के अंदर यीशु मसीह उतर कर आया और बीच में खड़ा हो गया। तो वो मूसा नहीं था, क्योंकि मध्यस्थ का काम सिर्फ यीशु कर सकता है, कोई इंसान का काम नहीं है। और मूसा के अंदर कौन आ गया? यीशु आकर खड़ा हो गया और अपने आप को मध्यस्थ करके उस समय उस जंगल में कलीसिया को बचाया। और आज इस कलीसिया को भी यीशु ऐसा ही बचाता है। बोलो हालेलुया। पर्दे में इतना रहस्य है।
अंदर जाएगा तो कितना रहस्य मिलेगा। अभी तो हमको वो कटोरा देखना है, वो मेज देखना है, वो पवित्र रोटी देखना है, संदूक का वाचा देखना है, फिर संदूक का वाचा के अंदर 3 चीजें ये भी देखना है। एक है हारून की छड़ी, एक है कटोरे में सोने का मन्ना, और एक मूसा का दिया हुआ तख्ती। ये तीनों कटोरे में है। मैं कहीं था बहुत रूस सांगली इस इलाके में, और समय आया कि कोई पास्टर यूथ ग्रुप मीटिंग चला रहा था, मैं भी जाकर बैठा था वहां। वो संदूक की पेटी के पीछे बात कर रहा था। वो बोला तुम्हें मालूम नहीं संदूक की पेटी के अंदर क्या था? मोसेस का चप्पल था उसके अंदर। क्या बोला? मोसेस का, क्योंकि मोसेस का पैर पवित्र स्थान पर रख गया। मैं बोला ऐसे मूर्ख लोग आगे खड़े रहेंगे तो गई कलीसिया की। उसके अंदर था सोने का कटोरा, और उसके अंदर था वो छड़ी जो हारून को दिया गया था। अगर उस पेटी के अंदर झांके तो 3 हफ्ता हम लोग खाली पेटी के अंदर ही झांक के रहेंगे। 1 हफ्ता खाली मैं छड़ी के बारे में बात करूंगा, 1 हफ्ता खाली सोने का कटोरे में मन्ना है उसके बारे में बात करूंगा, और 1 दिन खाली मूसा की तख्ती के ऊपर बात करूंगा। तो इस तरीके से हम लोग एक एक भेद को खोलते खोलते अंदर जाएंगे। और ये संदूक की वाचा जो प्रभु ने बनाने को बोला, इसका असली मर्म क्या है? तो जब आप ये पर्दे को देखेंगे तो याद करना कि ये पर्दा क्यों फटा। ये पर्दा ऊपर से नीचे फटा। और नए नियम के अंदर आने के पहले एक बात ध्यान रखना, इस पर्दे के अंदर जो जाएगा वो मरता था। तो ये पर्दे के अंदर याजक भी जाए, उसके कपड़े में घंटी बांधते थे और उसके पैर में रस्सी बांधकर उसको अंदर छोड़ते थे। अगर ये याजक ने कोई गलती किया होगा, पाप किया होगा, ये अंदर ही मर जाएगा। क्योंकि वो संदूक की वाचा के ऊपर इतना पावर था कि गुनाह उधर रोक नहीं सकता, वो मर जाएगा। और जब घंटी की आवाज बंद हो जाएगी तो समझना अंदर आदमी मर गया। तो रस्सी से उसको बाहर खींचना पड़ता था, और उसको हाथ नहीं लगा सकता वो मैयत को, क्योंकि उसको जो हाथ लगाएगा वो मर जाएगा। ऐसे नियम थे। लेकिन ये पर्दा को खुदा ने फाड़ दिया और ये बताया इस पर्दे के पास जो संदूक के वाचा में वचन है, वो वचन अभी देहधारी होकर क्रूस पर लटका हुआ है। अभी इधर मत देखो, अब उधर देखो जो गोलगोता पर लटका हुआ है। बोलो हालेलुया। अगले संडे से मैं बोर्ड भी लगाऊंगा इधर, क्योंकि बोर्ड में मैं और ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूं कि कैसे गोलगोता और कैसे वो मंदिर का पर्दा, ये दोनों का रिश्ता क्या था। और आपको मालूम हो ना हो, मैंने बहुत बार गुड फ्राइडे के टाइम ये प्रचार किया है कि ये रिश्ता गोलगोता का और उस मंदिर का क्या है। जब नबूकदनेस्सर मंदिर पर चढ़ाई करने के लिए आया, उस समय में याजक लोग और यिर्मयाह नबी ने उस संदूक की वाचा को मंदिर से उठा लिया और उन्होंने मंदिर के अंदर से सुरंग बनाए, और वो सुरंग को बनाते बनाते वो लोग गोलगोता पर्वत के नीचे लाकर एक कमरा बनाया पहाड़ के अंदर, और वहां वो पेटी को रख दी। और वो पेटी को 500 साल तक किसी को मालूम नहीं वो पेटी किधर है, लेकिन यीशु मसीह को पेटी किधर है मालूम था। और यीशु मसीह को जब मारकर यरूशलेम से लेके गया, मारते मारते वो लोग गोलगोता पर्वत पर लेकर आए, और बराबर वो पेटी के ऊपर ही क्रूस को बनाया वो लोगों ने, और उस क्रूस पर लटका, और यीशु के खून बह रहे थे। क्या बोलता है बाइबल? जब उसने पूरा हुआ बोला, जमीन फट गई, चट्टानें तड़क उठी, और यीशु का लहू बूंद बूंद जाकर वो संदूक की पेटी पे टपक रहा था। दुनिया को कुछ भी नहीं मालूम। दुनिया को मालूम है यीशु नाजरी को क्रूस पर मार दिया, इतना ही मालूम है, लेकिन उसका लहू जाकर उस पेटी पर टपक रही थी। इब्रानी 9 में लिखा है, हर याजक बकरी का खून लेके जाकर बलिदान देता था, लेकिन यीशु अपना ही खून ले जाकर उस वेदी के ऊपर छिड़का, खुद ही जाके छिड़का। किसी को नहीं मालूम। रोम साम्राज्य वालों को खाली मालूम है वो हंटर मार रहे यीशु को, लेकिन यीशु ठीक चलते चलते उस जगह पहुंच रहा है जिसके नीचे संदूक की वाचा थी। बोलो हालेलुया। और अभी अभी कुछ 40 साल पहले की बात है, जोनाथन ग्रे ने, एक आदमी है जो आर्कियोलॉजिस्ट, जिसने लाल समुद्र के नीचे से पारों का रथ और पहिया निकाला,
जिसने अरारत पहाड़ पर मोसेस का जहाज जो है ढूंढ के निकाला, वही आदमी ये संदूक का पेटी को भी ढूंढ के निकाला। और उसने देखा, फिर उसने कैमरा भेजा अंदर, और कैमरा भेज के वो लोगों ने वहां से उस पेटी के ऊपर से लहू जो गिरा हुआ है ना, सूख गया है, वो लहू निकाले और वो लहू ले जाकर लेबोरेटरी में टेस्ट करी। वो किसी इंसान के साथ मिलता नहीं है वो लहू। इंसान के साथ लहू मिलने के लिए कुछ ऐसे क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम। आपको मालूम है, अगर मां के गर्भ में वाई क्रोमोसोम जाएगा तो लड़की पैदा होता है, एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो लड़का पैदा होता है। लेकिन यीशु मसीह का जो लहू था उसमें एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, और वो 27 और 26 की गिनती आती है, और यीशु मसीह का वो गिनती है ही नहीं। मतलब किसी बाप के पास से वो खून नहीं गया, किसी इंसान का खून नहीं है, वो खुदा का खून था जो यीशु ने आसमान से जमीन पर लेकर आया। पवित्र कुमारी के गर्भ में से वो पैदा हुआ, और उसने दुनिया में कोई पाप नहीं किया ताकि उसका खून अशुद्ध ना हो। वो पवित्र जीवन जिया, वो शादी नहीं किया, वो बच्चा पैदा नहीं किया, वो पवित्र जीवन जिया, क्योंकि उसका पवित्र खून लेके क्रूस पर बलिदान करना है, आपके और हमारे पाप का रिहाई करना है। इसीलिए वो परमेश्वर का मेमना बन के आया था। बोलो हालेलुया। तो ये कौन है जिसने पर्दे को फाड़ा? उसी ने जिसने पर्दे को बनाया था, पर्दे को फाड़ कर बताया कि अब यहां नहीं, अब वहां देखो, तुम्हारा उद्धार उस क्रूस पर लटका हुआ है। आप मेरे साथ हैं? अब ये पर्दा टंगाने के लिए, लटकाने के लिए 4 खंबे गाड़ने के लिए कहा था, और 4 मजबूत खंबे पर यह पर्दा लटकाया जाएगा, हुक बनाकर। जैसे हम अपने घर में पाइप में पर्दा लटकाए हैं, ऐसा प्रभु ने बोला तंबू के आगे 4 खंबे गाड़े। निर्गमन 36 का 36। उसने उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनाए, हाँ। और उनको सोने से मढ़ा, उनकी गुड्डियां सोने की बनी, और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियां ढाली। प्रेज द लॉर्ड। उसको सोने से मंडवा दे, और ये खंबे कौन सा हो? शित्तीम लकड़ी का हो। कितने खंबे हो? 4 खंबे। और ये चारों खंबे पे ये 3 रंग का, और उस एक एक पर्दे पे अलंगों के ऊपर करूब बनाना। ये देवदूत नहीं है, ये करूब है, जो प्रभु के सिंहासन की तरफ पंख फैला के रहते। देवदूतों को पंख नहीं होता। बहुत सी जगह में देवदूतों को पंख बताते। और अभी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे आ रहे, छोटे छोटे पंख वाले देवदूत बताते हैं। वैलेंटाइन डे पंख, देवदूत छोटे छोटे बच्चे की जैसे नहीं होते। दानियल ने बोला मेरे सामने ऐसा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, गब्रिएल, वो थोड़ी बच्चा बन के आया था। तो ये सब दुनिया धोखा देते आपको। छोटे छोटे देवदूत बताते नहीं, उनको पंख है, देवदूतों को पंख नहीं होता। एक बार मैं पुणे में था, एक बड़ी कन्वेंशन अटेंड कर रहा था, पास्टर वहां गवाही दे रहा था। मैंने स्वप्न देखा, और मैं एक घर में गया, और वो घर के अंदर वो सिस्टर के बहुत गुनाह, मतलब पाप में जीवन था उसका, और उसने बहुत अबॉर्शन किया था वो औरत ने। और प्रभु ने मेरे को उसके घर में छोटे छोटे बच्चे पंख वाले बताए। मैं नहीं मानता ये गवाही को, क्योंकि जो इंसान का बच्चा जो मरता है वो पंख नहीं होते उसको। बोले छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा, पंख पंख उड़ रहे हो घर के अंदर। तेरा दर्शन शैतान ने दिया रहेगा। फिर उसने बोले प्रभु ने मेरे को एक दर्शन दिया है, यहां पर जितने लोगों को बच्चा नहीं है, वो गेट के पास में केला का गाड़ी है, आप 2-2 केला खरीद के खा के जाओ, आपको बच्चा हो जाएगा। अजी प्रभु तेरे को बच्चा देना ही है तो केला खाने की क्या जरूरत है? प्रभु तो अपने वचन को बेच के बच्चा देगा। हालेलुया। और वहां से 2 हाथ गाड़ी भर के केले आए, और जो बुक स्टॉल वगैरह सब हटाया गया, केले का गाड़ी लगाया गया, और लाइन लगी है जो औरतों को बच्चे नहीं केले खाने के लिए। और जो माइक से बोल रहा है उसको खुद को बच्चा नहीं है, वो खुद ही गोद लिया है बच्चा।
उसको खुद को बच्चा नहीं, मैं पीछे खड़े रह को बोला पहला 2 केला पास्टर को खिला दो। दर्शन ऐसा नहीं होता जो कुछ आज लोग बता रहे। प्रभु ने मुझसे कहा कि ये साल बहुत बड़े बड़े काम होने वाले, बेवकूफ वो बाइबल में लिखा होने वाले करके। ये साल तुम भूकंप का आवाज सुनोगे, ये साल तुमको ये मिलेगा, बड़ा खतरनाक समय बाइबल में लिखा है। ये कौन सी भविष्यवाणी तू कर रहा है? लोगों को मेस्मराइज, जो बाइबल नहीं पढ़ते ना वो ऐसे भविष्यवाणी में पागल होते हैं। बाइबल पढ़ने वाले कभी नहीं ऐसे होंगे। इसी अंबरनाथ में एक बार एक घर में मुझे पेंटिकॉस्टल घर में प्रार्थना करने को लेके गए, और जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए बैठे तो भविष्यवाणी के अंदर एक आत्मा उतरा, बड़ा बोला मैं प्रभु यीशु बात कर रहा हूं। सब लोग डर गए, ऐसे यीशु बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है? बोले मेरे बच्चों इंद जनमे अंतिम समय आ रहा है और प्रभु का आना बहुत निकट है। अपना अपना मन फिराओ और तैयार हो जाओ, मैं प्रभु यीशु बोल रहा हूं। उसके बाद में वो भविष्यवाणी से उतरकर आम बात करना शुरू कर दिया। मेरे को लोगों ने जो मेरे को लेके गया, क्या भविष्यवाणी है ना, मैंने कहा भविष्यवाणी बाइबल को मैं बताता हूँ किधर लिखा है, ये अंतिम समय चल रहा है, मेरा आना निकट है, मैं आने वाला हूं, तुम तैयार हो जाओ। सब बाइबल में लिखा है, इसको भविष्यवाणी नहीं बोलते। पर आज यही हो रहा है सब। और सबसे ज्यादा भविष्यवाणी आज क्या हो रहा है मालूम है? सबका पर्स खोल के देखो, पैसा आया क्या देखो, एसएमएस देखो, मोबाइल में पैसा आया क्या, एसएमएस देखो पैसा आया क्या। अरे लोग सब पर्स खोल के देखते पाए। उसमें एक आदमी आता बोलता है मेरे घर से आने के टाइम पैसा ही नहीं था, अभी मेरे पास इतने पैसे आ गए। जब ये आदमी गवाही दे रहे तो सब लोग अपना अपना पर्स खोल के देख रहे, आया कि मेरे घर में पैसा आया क्या। अरे हमारा प्रभु बैंक का भी खोल के रखा। लोगों के पर्स में पैसा डालने का धंधा प्रभु ने कभी से किया? एक ही बार प्रभु ने पैसा दिया, वो भी मच्छी के मुंह से दिया, वो भी वो उनका भाड़ा भरने के लिए दिया था। इसके अलावा प्रभु ने कभी भी पैसे की बात ही नहीं करी। अपने 3.5 साल की सेवा में कभी बात नहीं करी। और एक बार दान पेटी के बीच में बेचकर बोला जो जो दान डाल रहे थे प्रभु देख रहा था कितना डाल रहे। और एक औरत ने 2 कौड़ी डाली, प्रभु ने बोला उसका दान बहुत बड़ा है। प्रभु दान पेटी के बाजू में बैठा था। आप मेरे साथ हैं? बोले हालेलुया। तो आज भी आप जब दान पेटी में डालते ना हाथ डाल के, प्रभु देखता है कितना डाल रहे तू। प्रभु देखता है कितना डाला, 10 रुपया। फेयर एंड लवली 300 रुपया। प्रभु को कितना डाला? प्रभु देख रहा है। लक्ष्य साबुन 50 रुपए का, इधर 5 रुपए का दान। प्रभु देखता है तो प्रभु को कितने में तोड़ रहा है, तो अपने जीवन को कितने में खर्च कर रहा है। प्रभु सब देखता है तुम्हारे जीवन के अंदर। बोलो हालेलुया। इसके लिए कभी भी प्रभु को देना है तो उत्तम से उत्तम देना, अच्छे से अच्छा देना। प्रभु का नाम को स्तुति हो। तो ये 4 खंबे नया करार में आइए। 4 गॉस्पेल जो है ना, यही वो 4 खंबे हैं, मत्ती, मार्क, लूक और जॉन। क्योंकि ये 4 गॉस्पेल के अंदर यीशु मसीह दुनिया में आया वो बताया गया है। यीशु कैसे क्रूस पर चढ़ा वो बताया गया, यीशु का बलिदान बताया गया। तो ये 4 खंबे उस पर्दे को लेके खड़े हैं। ये 4 गॉस्पेल यीशु का बलिदान के बारे में बात करते हैं। और इसी को पढ़ना है। आप प्रकाशित वाक्य में जाइए, 4 अध्याय उसका 7 वचन। पहला प्राणी सिंह के समान और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। ये 4 प्राणी सिंहासन के सामने प्रभु के सम्मुख में वो लोग झुके हुए हैं। और पहला प्राणी जो है वो सिंह के समान, और मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह को यहूदा गोत्र का सिंह कहता है। और दूसरा प्राणी जो है वो बछड़े के समान, और मरकुस की किताब में प्रभु यीशु मसीह को, लूक की किताब में बलिदान को दर्शाता है। मरकुस प्रभु यीशु मसीह को सिंह की तरह दर्शाता है, सन ऑफ मैन। और जॉन बोलता है मैं पवित्र आत्मा को ऊपर से नीचे उतरते देखा। जो यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के लिए आया था वो यीशु मसीह को कबूतर पक्षी के समान। और ये चारों प्राणी 4 लक्षण को दिखाता है, और ये 4 युगों को दर्शाता है, और ये 4 खंबे को दर्शाता है जो उस पर्दा को लपट के ऊपर लटका हुआ है।
अब देखेंगे हमारे इस बिल्डिंग को खड़ा रखने के लिए पिलर है, 1 2 3, 1 2 3, ये पिलर के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ा हुआ है। सो कोई भी चीज खड़े रहने के लिए पिलर होना बहुत जरूरी है। नबी कहता है सीओडी के अंदर कि जो चर्च में डॉक्ट्रिन नहीं है, वो चर्च में रीढ़ की हड्डी नहीं है, और वो जेलीफिश के समान है। वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, वैसा भी करेगा, ऐसा भी करेगा, जेलीफिश। और जो चर्च में डॉक्ट्रिन है, उसको रीढ़ की हड्डी होती है, वो सीधा खड़ा रहता है। अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी मुझे खड़ा करती है। वैसे चर्च के अंदर एक रीढ़ का हड्डी होना बहुत जरूरी है, और वो शिक्षण है जो प्रभु ने हमें दिया। पहले 2000 साल व्यवस्था नहीं थी, जिसको जैसा चलना है वैसे चलते थे। फिर प्रभु ने देखा कि पाप बढ़ते जा रहा है, और नूह के समय में जब 2000 वर्ष पूरा हुआ, प्रभु ने जल प्रलय को लाकर दुनिया को बिठाया। उसके बाद प्रभु ने लोगों को अपने मर्जी पे चलने के लिए नहीं कहा। उसके बाद प्रभु ने व्यवस्था दिया, अभी ऐसा चलो। पहला कैसे चलते थे? जिसको जो अच्छा लगता था वो करता था, और प्रभु उसको दंडित भी नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने व्यवस्था ही नहीं दिया। व्यवस्था देगा तो प्रभु हिसाब लेगा, जब व्यवस्था ही नहीं दिया तो वो हिसाब कैसे लेगा तुमसे? आप मेरे साथ है? जब तक कानून नहीं था चोरी मत कर, तो चोरी करना पाप ही नहीं था। जब तक कानून नहीं था तब तक पाप गिना नहीं जाता, लेकिन जब कानून बन गई पाप पकड़ा गया। कानून क्या है? तो लाल सिग्नल मत तोड़। कानून क्या है? तो डबल सीट मत जा। कानून क्या है? तो ये कानून जब आई तो व्यवस्था तुम्हें पकड़ने लगी। पहले ये चौकी में सिग्नल नहीं था, जैसा मंगता आप आया जाके सिग्नल लगाया जाएगा तो दंड भरेगा, कैमरा फोटो निकालेगा, बिल आपके घर में आ जाएगी। कानून आ गया तो आप पकड़े जाते हैं। और ये व्यवस्था का दिन जब परमेश्वर ने जल प्रलय को लाया, और नोहा के बाद में अब्राहम को, अब्राहम से प्रभु ने मूसा को, और मूसा को प्रभु ने व्यवस्था 10 आज्ञा लिख के दे दिया। अभी इसके हिसाब से चलने का, चोरी नहीं कर, झूठ मत बोल, डाका मत डाल, व्यभिचार मत कर, ये अभी इसके हिसाब से चलने का व्यवस्था आ गई। अभी व्यवस्था लोगों को पकड़ने लगा, और प्रभु यीशु मसीह आया, व्यवस्था को निकाल दिया और प्रेम को लेकर आया। अभी प्रेम से चलना है आपको। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज मसीहत प्रेम के लिए जाना जाता है। मसीहत प्रेम सिखाता है, क्योंकि अब व्यवस्था का टाइम खत्म हो गया, और व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर व्यवस्था को पूरा कर दिया। और आज वो समय है कि प्रभु अनुग्रह से आपके साथ बर्ताव कर रहा है। पहला ऐसा नहीं था, इसका दांत तोड़ेगा उसका भी दांत तोड़ने का, इसका हाथ काटेगा उसका भी हाथ काटने का। यह व्यवस्था आज भी अरब देश में चलता है। चोरी में पकड़ा गया हाथ काटो, पाप किया आंख निकाल डालो, उसने खून किया उसका भी फांसी देके खत्म कर दो। इससे व्यवस्था के बदले व्यवस्था। लेकिन अभी तक वो व्यवस्था में अटके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मसीहा को नहीं जाना, और हमको मसीहा मिल गया, हम व्यवस्था को पार करके चले गए। आज आप और हम प्रभु के अनुग्रह में हैं। अब अनुग्रह बढ़ता जाएगा, प्रेम ठंडा होता जाएगा, क्योंकि अनुग्रह बढ़ता है तो अधर्म भी बढ़ता है। प्रभु जितना ग्रेस लेके आता है उतना पाप भी बढ़ता है। जैसा दुश्मन आता है प्रभु अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। बाढ़ आएगी, बाइबल बोलता है प्रभु आपको क्या करेगा, इधर से बाढ़ आई, आप इधर से आ रहे, प्रभु क्या करता है आपको मालूम है? बाढ़ को नहीं रोकता, वो आपका ऊंचा करता, बाढ़ नीचे से चली जाती। प्रभु आपके साथ हमेशा, आपको लगेगा बड़ा संकट आया, बड़ा मुसीबत आया, लेकिन भरोसा करने वाले देखे वो कैसे निकल गया आपको पता भी नहीं चलेगा। हम लोग को पूछते थे जब हम लोग एग्जाम लिख के बाहर आते थे, कैसा गया एग्जाम? मैं बोला दरवाजे से आया, खिड़की से गया, यहां से आया, एग्जाम ऐसे ही चला गया। अरे पूछते थे कैसा गया एग्जाम? अब जो पढ़ के गया वो लिख के आया एग्जाम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते थे इधर से आया, इधर से चला गया। जब परमेश्वर आपका स्टैंडर्ड को बढ़ाता है, तूफान आती है, प्रभु तूफान को नहीं रोकता, प्रभु आपका टेबल ऊपर करता है, तूफान नीचे से चली जाती है, प्रभु आपको बचाता है। उका पक्षी क्या करती है? ये चौथा पक्षी उका पक्षी क्या करती है? जब तूफान उठता है वो ऊपर चली जाती है, वो नीचे नहीं उड़ती। बाकी के पक्षी क्या करते? कौवे, चिमनी, मैना, ये सब घोंसले ढूंढते घर में, किधर भी जाके छिपते, वो कब छिपता नहीं है, ऊपर जाता है वो।
क्योंकि पृथ्वी के एक वातावरण के ऊपर हवा नहीं है, हवा नीचे चलती है, वो उसके ऊपर जाके आराम से अपना गर्म हवा में पंख फैलाकर उड़ते रहता हो। जब तूफान निकल जाती तब वो नीचे आता है। वैसे विश्वासी क्या करते, जब संकट आते हैं, तकलीफ आता है, मुसीबत आता है, वो प्रार्थना के जीवन में ऊपर चला जाता है, उपवास और प्रार्थना में चला जाता है। संकट टल जाने के बाद वो आकर देखता है सब कुछ ठीक है, वैसा ही वैसा। प्रभु ने हर पक्षी जानवर को इंटेलिजेंस दिया है। आपको मालूम है जेलीफिश बिल्कुल एक मांस का टुकड़ा है, समुद्र के किनारे पड़ा होता है। अगर ये पत्थर पे पटके तो ये चितड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक इंटेलिजेंट है। जब समुद्र में तूफान उठता है, ये सीधे गहराई में जाता है, एकदम नीचे जाके बैठ जाती है। तूफान ऊपर चलता है, जब तूफान थम गया तब ये ऊपर आती है। विश्वासियों, आपके और हमारे लिए एक शरणगढ़ है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जब आपके ऊपर मुसीबत संकट आए, प्रभु की सलीब के पास आ जाओ। संकट टलने के बाद आप देखो, आंच भी नहीं आया होगा आपको, परमेश्वर ने आपको अपने दाहिने हाथ में संभाला होगा। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अब ये सप्ताह हम लोग मौत पे पतवा पाई, कुर्बान होकर तूने यीशु मेरी जान बचाई। पर्दा पटा पटी कब्र, मौत पे पतवा पाई, कुर्बान होकर तूने यीशु मेरी जान बचाई। कुदूस 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 कुदूस, वही है पाक खुदा। कुदूस 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 कुदूस, वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नाज़री, तेरे को ज़िंदगी, वही बना था लानती, देने को रास्ती। कुदूस 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 कुदूस, वही है पाक खुदा। कुदूस 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 कुदूस, वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नाज़री, तेरे को ज़िंदगी, लकड़ी पे लटका नाज़री, तेरे को ज़िंदगी। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। कुदूस 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 कुदूस, वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नाज़री, देने को ज़िंदगी, वही बना लानती, देने को रास्ती। अपने पाक हाथों को उठाकर उस सलीब पर उसने अपनी जान दे दी।
वो पर्दा 4 रंग का कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह था, जो ऊपर से नीचे पर्दे के समान फटकर अपना बलिदान आपके लिए कर दिया। याद करो खुदावन ने उस तंबू के पर्दे को कैसे बनाया था और वो हमारे नया करार की कलीसिया से कैसे मेल खाती है, जिसने अपने आप को तुम्हारे लिए क्रूस पर दे दिया। ये वही पर्दा है जो 4 रंग का, पानी, लहू और आत्मा, परमेश्वर तो उसमें अपने आप को जाहिर करता है। खुदा बाप आसमानी धन्यवाद करते हैं इस नमूने को जो कि हम संदेश का शीर्षक देख रहे हैं। नमूने के हिसाब से तू अपना घर बनाना, और तूने अपना नमूना हजारों पहले देख के रखा है प्रभु। आज वही नमूने के अनुसार तू अपना कलीसिया को बना रहा है। ये कलीसिया भी पानी और आत्मा से जन्मी हुई है प्रभु, तेरे लहू से धुले हुए हैं प्रभु। जो लहू तूने हमारे लिए क्रूस पर बहाया, जो पर्दे के समान थी, तूने उस पर्दे को फाड़ कर ये बताया कि मेरा शरीर तुम्हारे लिए फाड़ा जाएगा। और अब जो तेरे पास नहीं आया वो न्याय पे खड़ा होगा। धन्यवाद करते प्रभु। इसी तरह प्रभु आने वाले समयों में इस मंदिर के अंदरूनी भाग जानने के लिए और भी तू हमें प्रकाशन दे, समझने की ज्ञान और बुद्धि दे। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागी तब से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहें आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीर्वाद दे। एक मैच से जरूर मिल के जाए।